हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें प्रमुखता से 3 बड़ी अपडेट जो है जिसको लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आशावान रहते हैं कि ऐसी अपडेट आएगी कुछ। जो सबसे अच्छी अपडेट है वो है ये है कि 6 महीने बाद नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन, जिसमें 31,000 और 36,000 सभी को सम्मिलित रूप में वेतन निर्गत करने की बात है। दूसरी बात, थर्ड काउंसलिंग में देरी का कारण क्या है उस पर बातचीत करेंगे। रिक्त पदों की काउंसलिंग कोरोना की वजह से रोकी गई है, ऐसा अपडेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्हीं दोनों से सम्मिलित और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। नहीं भेजा खाली पदों का विवरण, फंस गई नियुक्ति। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी खाली है 5,000 से अधिक पद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों का विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध नहीं कराने की वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग फंस गई है। पंचायत चुनाव और कोरोना संकट की वजह से सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी के बार बार निर्देश के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिले में खाली पदों का विवरण नहीं भेजा। दरअसल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद 5,000 से अधिक पद खाली रह गए थे। मंत्री की घोषणा और अपर मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 5 से 6 बार खाली पदों का विवरण भेजने का आदेश दिया। तो ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, कई लोग ये भी बोलते थे कि रिपीटेड न्यूज़ क्यों आप बता रहे हैं। यही रीज़न है कि 5 से 6 बार इन्होंने पत्रांक निकालकर निर्देश जारी किया था, लेकिन बीएसएस ही अपनी लापरवाही प्रदर्शित कर रहे हैं जिलों के भीतर, और वो खाली पदों का डाटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। लेकिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पंचायत चुनाव में लगे होने और अब तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से खाली पदों का विवरण तैयार नहीं हो सका। मंत्री की घोषणा के बाद से भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से तत्काल तीसरी काउंसलिंग के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। विभाग में कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हैं, ऐसे में काम धीमा चल रहा है। वहीं बीएसए का तर्क है कि कई विसंगतियों की वजह से खाली पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर देखिए पिछले दिनों आपके प्रताप सिंह बघेल जी जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भी आपका संशोधन का चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे जो हो, वो 26 तक सॉर्ट आउट करिए। और स्पेशल वो अपडेट निकली थी जिसमें स्पष्ट लिखा था 26 तक। और 2 दिन पूर्व ही आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने भी स्पष्ट कहा कि रिमेनिंग पदों पर जितनी जल्दी हो सकता है काउंसलिंग अरेंज कराई जाए। और ये भी बोला, वेतन संबंधी बात उन्होंने बोली है ना। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको मैं यही आश्वासन दूंगा कि देखिए होना तो है, ये बात तय मान लीजिए कि आपकी भर्ती होगी, नियुक्ति होगी। आपके पद कोई खा नहीं सकता है, कोई छुपा नहीं सकता है ना। तो इस बात को एकदम स्पष्ट रहिए। आप वैलिड हैं ये भी आप जानते हैं, और आप नियुक्त होंगे ये भी जान लीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी वैलिड कैंडिडेट हैं रिमेनिंग पदों के सापेक्ष सब पहुंचेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में। सहायक अध्यापक के पद पर आसीन सभी लोग होंगे, तो एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, लेट लतीफ़ी हो रही है, इसमें नो डाउट है। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि असहाय वाली स्थिति है, कोविड जैसा स्थिति है। कई जगह के बीएसएस परिवार समेत ही आपके कोविड की चपेट में आ गए हैं, कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो शिथिलता है काम में। लेकिन काम होगा, इस बात को पूर्ण विश्वास रखिए, और आप सभी आएंगे। थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द आपकी, लेकिन जल्द से जल्द का अर्थ ये है कि 2 मई को काउंटिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट स्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपके पंचायत चुनाव का जो आचार संहिता है वो खत्म होने के बाद 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी। एक, थर्ड काउंसलिंग को लेकर तत्काल प्रभाव से ताबड़तोड़ काम होगा आगे, और दूसरा अंतर जनपद तबादले को लेकर ताबड़तोड़ काम होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण काम होंगे, तो एकदम पेशेंस फुली रखिए और सारी अपडेट आप देखते रहिए। दूसरी वेतन संबंधी बात पे आ जाते हैं। तो 6 माह बाद 69,000 भर्ती शिक्षकों का होगा भुगतान। 3 माह से अंतर जिला स्थानांतरित शिक्षकों को भी वेतन का इंतजार। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अब वेतन भुगतान की उम्मीद जगी है।
दूसरे जिलों में तैनाती पाने वाले शिक्षक 6 माह से वेतन की राह देख रहे थे। कई आर्थिक तंगी से परेशान थे। अंतर जिला तबादले पर मनचाहे जिलों में तैनाती पाने वाले शिक्षकों को भी भुगतान नहीं मिल रहा है। विभागीय मंत्री की सख्ती से बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने ऑनलाइन सत्यापन शुरू किया है। अगले माह वेतन मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उन्नतराज शिक्षकों की तैनाती जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में की गई है। अक्टूबर 2020 में की अधिकांश जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित हुए थे। शिक्षकों का वेतन भुगतान अभिलेखों के सत्यापन के बाद होने के निर्देश है। देखिए, अभिलेखी जब सत्यापन की बात आती है ना, तो मैं यही बार बार बोलता हूँ कि आपके विभाग का ही दो बड़ी डिग्रियाँ हैं या डिप्लोमा है, रिजल्ट है, आप उसको सत्यापन करिए और वेतन लगाइए। और ये भी नहीं है कि आपने काउंसलिंग जब अरेंज कराई थी तो आपने तो वैलिडेट कैंडिडेट को ही काउंसलिंग में मौका दिया था कि नहीं दिया था, तो फिर सशर्त क्यों नहीं वेतन निर्गत करते हैं? ये मैं बार बार 1000 बार बोल चुका हूँ। सशर्त वेतन निर्गत करिए ना, जो गलत पाया जाए उससे फिर वेतन वसूली करिए, दंडात्मक कार्रवाई करिए उसके ऊपर। लेकिन उसके चलते जो वैलिड कैंडिडेट है, जो विगत 6 माह 4 माह से ज़्यादा परेशान है, चाहे वो 31,000 का हो चाहे वो 36,000 का हो, वो वैलिड होने के बावजूद, सेवा शर्तों को पूरा करने के बावजूद, सेवा काल के अंतर्गत रहते हुए वो वेतन नहीं प्राप्त कर रहा है, तो ये कहने की दुखद बात है ना। इसको लेकर वैलिड होना ही चाहिए। अब इससे नियुक्त शिक्षक बहुत परेशान है। कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए, तो शिक्षकों का सभी शैक्षिक संस्थानों से सत्यापन होने के बाद भी वेतन आदेश नहीं जारी हुआ। शिक्षक यह मांग कर रहे थे कि शासन जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से वेतन भुगतान कराए, वह जिनका पूर्ण सत्यापन नहीं हुआ है उनके 2 सत्यापन के आधार पर वेतन जारी किया जाए। इसी तरह अंतर जिला स्थानांतरण के तहत अपने गृह या पड़ोसी जिले में आए अध्यापकों का भी वेतन भुगतान 3 महीने से इंतजार है। सभी शिक्षकों के आवश्यक प्रपत्र लेखा कार्यालयों में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वे ब्लॉकों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इससे वेतन बनाने में असुविधा हो रही है और इसका विभागीय मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने संज्ञान लेकर भुगतान जल्द कराने के आदेश दिए हैं। वहीं परिषद सचिव ने ऑनलाइन सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है काम वहीं करेंगे, लेकिन उतनी लेट लतीफ़ी के बाद, लोग परेशान होने के बाद ही काम होता है विभाग में, तो इसका संज्ञान थोड़ा सा लेना चाहिए। आला अफसरों को, आला मंत्रियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो कर्मचारी आपके विभाग के अंतर्गत काम कर रहा है उसकी सुविधा भी आपको देखनी चाहिए। वो किस तकलीफ़ों से गुजर रहा है, कैसे कैसे सुविधाओं उसके ऊपर सुविधाएं उस तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।